हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, BN मंडल यूनिवर्सिटी जो मधेपुरा में है, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, उसका सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन 20-22 सेशन का आपको बताएंगे। देखिए, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम भी होने वाला है BN मंडल यूनिवर्सिटी में, और इसके बाद 19-21 सेशन का भी क्वेश्चन हम डालेंगे, समझ गए। पहले आप 20-22 का देख लीजिए कौन कौन क्वेश्चन आया था एग्जाम में। इसमें हम CC5, CC6, CC7 और CC8 और CC9 का क्वेश्चन बताएंगे, समझ गए। जो एमएड सेकेंड सेमेस्टर होता है वो आपका 500 नंबर का होता है, 450 नंबर का एग्जाम होगा थ्योरी का, और 50 नंबर का EPC होता है, समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CC5 जो है आपका, जिसका पेपर का नाम है सोशोलॉजिकल फिलोसफिकल परस्पेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, जो CC5 है, सबसे पहले इसी का एग्जाम होगा। सेशन 20-22 का क्वेश्चन है, समझ गए। इसमें 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा एग्जाम में, और आपका पूरा नंबर 80 का होगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, समझ गए। आइए देखिए, 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन आएगा, 5 का आपको जवाब देना है। ये पहला क्वेश्चन आपका है कि समाज शास्त्र और शिक्षा के संबंधों की विवेचना कीजिए। शिक्षा के समाजशास्त्र के प्रमुख कार्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि सामाजिक उप प्रणाली के रूप में शिक्षा की विशेषताओं और कार्यों की व्याख्या कीजिए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है, आप प्रत्येक यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 यूनिट 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, प्रत्येक यूनिट से 1-1। दूसरा यूनिट का क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन, कि सामाजिक स्तरीकरण से आपका क्या अभिप्राय है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। चौथा है कि उपयुक्त उदाहरणों के साथ सांस्कृतिक बदलाव और आधुनिकीकरण में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि संवैधानिक मूल्यों से आपका क्या अभिप्राय है। शिक्षा संबंधी प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से वंचित समाज से आपका क्या अभिप्राय है। इन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए क्या किया जा सकता है। यूनिट 4 का क्वेश्चन है कि दर्शन शास्त्र के प्रमुख शाखाओं के रूप में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा का वर्णन कीजिए। साथ ही शैक्षणिक समस्या और मुद्दे के साथ इनके संबंधों की विवेचना भी कीजिए। तो 8वां क्वेश्चन है कि मार्क्सवादी के अनुसार वास्तविकता, ज्ञान और मूल्यों की अवधारणा की विवेचना कीजिए। साथ ही संक्षेप इसके शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। यूनिट 5 का क्वेश्चन 9 नंबर है कि वेदांत दर्शन के सिद्धांत और शिक्षा पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन है कि विवेकानंद के विचारों का दर्शन और शिक्षा के संबंध में समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये आपका CC5 का क्वेश्चन था, 80 नंबर का पेपर होता है। अब आते हैं CC6, जिसका पेपर का नाम है टीचर एजुकेशन इशू एंड चैलेंज, समझ गए। CC6 है। देखिए, पहला ये भी पेपर 80 नंबर का होता है, और इसमें भी क्या होता है कि 3 घंटा आपको मिलता है। इसमें भी आपका 5 यूनिट पढ़ना है, और प्रत्येक में 2-2 क्वेश्चन आएगा, और आपको एक एक का जवाब देना है, समझिए। लिखा भी है कि प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का उत्तर दें। यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है कि अध्यापक विकास की व्याख्या कीजिए। अध्यापक में विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि बेलिनेंस द्वारा अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में दी गई अवस्थाओं का विवेचना कीजिए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका की विवेचना कीजिए। चौथा है कि अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में राज्य की नीतियों की विवेचना कीजिए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में अध्यापक शिक्षा प्रणाली की संरचना का वर्णन करें। और छठा है कि शिक्षकों के वृत्तिगत विकास की वर्तमान प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। अब आते हैं यूनिट 4 में। क्वेश्चन है कि सुलमैन की शिक्षण मॉडल की व्याख्या करें। और 8वां है कि अध्यापक शिक्षा के शोध प्रणाली से संबंधित समस्याओं की विवेचना करें। यूनिट 5 का क्वेश्चन है कि अध्यापक शिक्षा की समस्याओं की विवेचना करें। और 10वां क्वेश्चन है कि शिक्षक निष्पादन को परिभाषित करें। शिक्षण निष्पादन को उन्नत करने हेतु अपनाए जाने वाले सुझावों की व्याख्या करें। अब आते हैं हम लोग CC7 है, जिसका नाम है पेपर का कैरिकुलम स्टडी, समझे, स्टडीज। ये भी आपका 80 नंबर का पेपर होता है। ये भी आपका क्या है कि 3 आवर का इसमें भी मिलता है। इसमें भी 5 यूनिट है, 5 यूनिट में आपका 2-2 प्रत्येक यूनिट में क्वेश्चन आएगा, एक एक का आपको जवाब देना है, समझ गए। क्वेश्चन है आपका कि पटचर्या को परिभाषित कीजिए। पटचर्या झरिया की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम पटचर्या के मुख्य अवयव कौन कौन से है, व्याख्या कीजिए, समझ गए।
यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि पटचर्या विकास के संदर्भ में एनपीई यानी नेशनल एजुकेशन और पॉलिसी जो था 1986 की संस्तुतियों का वर्णन करें। चौथा है कि पटचर्या विकास के इतिहास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि पटचर्या के विभिन्न प्रकार विवेचना कीजिए। छठा है आपका कि मानवतावादी पटचर्या की क्या क्या विशेषता है, व्याख्या कीजिए। 4 का है कि पटचर्या विकास एक सतत प्रक्रिया क्यों कहलाती है, व्याख्या कीजिए। 8वां है पटचर्या की रूपरेखा की प्रकृति किस प्रकार की होती है, विस्तार पूर्वक लिखिए। यूनिट 5 का क्वेश्चन है कि पटचर्या के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। और 10वां है कि तांबा के पटचर्या विकास प्रारूप की विवेचना कीजिए। समझ गए। अब आते हैं हम लोग CC8 में। इस पेपर का नाम है CC8 है आपका। तो चलिए इसको अर्थी बताते हैं। इसमें ये भी आपका 80 नंबर का पेपर होता है और इसमें भी आपका 3 घंटा मिलता है। 5 यूनिट इसमें भी है और इसमें भी आपका प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन आएगा, एक एक का आपको जवाब देना है। समझ गए। तो देखिए इसमें भी लिखा है प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का उत्तर दे। पहला क्वेश्चन है दल शिक्षण से आप क्या समझते हैं, दल शिक्षण में के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन है कि व्याख्यान देने के लिए आप कौन से विभिन्न कदम उठाएंगे, अपने व्याख्यान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप जो कदम उठाएंगे उनकी व्याख्या करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट यानी परियोजना विधि क्या है, विस्तार से बताएं कि आप एक परियोजना कार्य को कैसे व्यवस्थित करेंगे और अपने स्वयं के प्रोजेक्ट परियोजना का मूल्यांकन कैसे करेंगे। चौथा क्वेश्चन है आपका कि समस्या समाधान का विधि क्या है, शिक्षण में आपके सामने आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं की व्याख्या करें और समस्याओं का उपयुक्त समाधान सुझाएं। यूनिट 3 का क्वेश्चन है आपका कि चर्चा विधि से आप क्या समझते हैं, छात्रों को कक्षा की चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप कौन से विभिन्न कदम उठाएंगे। छठा है सहकारी और सहयोगी अधिगम से आप क्या समझते हैं, प्रभावी समूह कार्य में सहकारी और सहयोगात्मक अधिगम किस प्रकार सहायता करते हैं, अपने स्वयं के व्यक्तिगत उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। यूनिट 4 का क्वेश्चन है कि उन विभिन्न तकनीकों पर चर्चा करें जिन्हें आप अपने छात्रों को प्रेरित करने के लिए अपनाएंगे जो उनके सीखने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता की व्याख्या करें। एक शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा में प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए अपने प्रभावी शिक्षण की योजना कैसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहार प्रबंधन को परिभाषित करें। अनुचित व्यवहार से निपटने के लिए शिक्षक कौन कौन से विभिन्न तरीके अपनाएंगे। 10वां है कि विभिन्न आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाना शब्द की व्याख्या करें। प्रतिभाशाली छात्रों के व्यवहार के तरीके क्या है। अब हम लोग आते हैं डिजर्टेशन जो CC9 होता है। देखिए इसमें तो पढ़ना है, आगे बनाना भी है आगे के सेमेस्टर में। ये 3 नंबर इसमें भी मिलता है, समझ गए। 40 नंबर का है, लेकिन इसमें आपका 3 यूनिट में 6 क्वेश्चन रहेगा। समझ गए। लिखा है कि प्रत्येक इकाई 3 क्वेश्चन का जवाब देने 5 लिखा है कि प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए 3 प्रश्नों को उत्तर दिए। पहला है कि शिक्षा के विभिन्न चरणों और क्षेत्रों से संबंधित समस्या क्या क्या है, संक्षेप में समझा। दूसरा है अनुसंधान प्रक्रिया के 8 चरण वाले मॉडल की चर्चा करें। तीसरा है कि शोध प्रस्ताव लिखने के चरण की व्याख्या करें। 3 नहीं होगा, ये 5 क्वेश्चन लिखना है। समझ गए, क्योंकि इसमें आपका 10 में 5 लिखना है। समझे, लिखा हुआ है 5 क्वेश्चन तो 5 लिखना होगा, क्योंकि यहाँ 10 क्वेश्चन है, 10 में आपको 5 लिखना पड़ता है, 3 नहीं। आगे है यूनिट 2 का है कि शोध में साहित्य समीक्षा के उद्देश्य को संक्षेप में समझाएं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि संबंधित साहित्य की समीक्षा सैद्धांतिक और वैचारिक ढांचे के विकास में कैसे मदद करती है, समझाएं। छठा है किस प्रकार संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन शोधकर्ता को शोध समस्या के चयन में सहायता करता है, संक्षेप में चर्चा कीजिए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि अनुसंधान चर क्या है, स्वतंत्र चर और आश्रित चर में अंतर उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट करें। एक अच्छी शोध परिकल्पना की विशेषता क्या है, परिकल्पना के कार्यों को संक्षेप में समझाएं। 9वां की अपनी पसंद की शोध समस्या लेकर शोध रिपोर्ट की रूपरेखा तैयार कीजिए। और 10वां है गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान में अनुसंधान प्रस्ताव के उद्देश्य पर चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया सेकेंड सेमेस्टर का। समझ गए। थैंक यू।